आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जिसके चेहरे पर एक अलग ही शांति होती है, जिसे देखकर लगता है कि इसके भीतर कोई चिंता नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है। लोग अक्सर सोचते हैं कि चेहरे की चमक महंगे स्किन केयर, क्रीम या अच्छी सेहत का कमाल है, लेकिन अष्टावक्र गीता इससे बिल्कुल अलग रहस्य बताती है। हजारों साल पहले ऋषि अष्टावक्र ने राजा जनक को जो ज्ञान दिया था, उसमें एक बहुत गहरी बात छिपी थी। अगर तुम अपने शरीर, विचारों और परेशानियों को देखने वाले बन जाओ, तो तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति पैदा होगी जिसका असर तुम्हारे चेहरे पर भी दिखाई देगा। सोचिए, जब मन लगातार परेशान रहता है तो उसका असर सिर्फ आपके विचारों पर नहीं पड़ता, आपके चेहरे पर भी तनाव दिखाई देने लगता है। माथे पर चिंता की लकीरें, आंखों में थकान, चेहरे पर बेचैनी। लेकिन जब मन शांत होने लगता है तो बिना किसी खास कोशिश के चेहरे पर एक अलग ही चमक आने लगती है। लेकिन सवाल है, मन को शांत कैसे करें? इसके लिए आपको अपनी जिंदगी छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको घंटों ध्यान करने की भी जरूरत नहीं है। बस एक छोटी सी आदत शुरू करनी है, अपने विचारों को देखना। जब आपके मन में गुस्सा आए तो तुरंत यह मत सोचिए, मैं गुस्से में हूं। बस देखिए, मेरे अंदर गुस्सा उठ रहा है। तो जब चिंता आए तो यह मत कहिए, मैं बहुत परेशान हूं। बस देखिए, मेरे मन में चिंता का विचार आ रहा है। यह छोटा सा अंतर बहुत बड़ा है, क्योंकि जिस चीज को आप देख सकते हैं अब वह चीज नहीं है। आपके अंदर गुस्सा उठ सकता है, लेकिन आप गुस्सा नहीं है। आपके अंदर डर आ सकता है, लेकिन आप डर नहीं हैं। आपके मन में हजारों विचार आ सकते हैं, लेकिन आप विचार नहीं हैं। आप तो वह हैं जो इन सबको देख रहा है। यही है साक्षी भाव। अष्टावक्र गीता का यही गहरा संदेश है कि स्वयं को शरीर और मन तक सीमित मत समझो। आपका शरीर बदलता रहता है। बचपन का शरीर अलग था, आज का शरीर अलग है। विचार भी बदलते रहते हैं, कभी खुशी, कभी दुख, कभी उम्मीद, कभी डर। लेकिन इन सभी बदलावों को देखने वाला साक्षी भीतर मौजूद रहता है। अब एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। अगली बार जब आप आईने में अपना चेहरा देखें तो सिर्फ अपने चेहरे को मत देखिए, कुछ सेकंड के लिए अपने मन को भी देखिए। क्या उसमें कोई चिंता चल रही है? कोई पुरानी बात, किसी व्यक्ति से नाराजगी, भविष्य का डर? बस उन्हें बदलने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ देखिए। जैसे आसमान बादलों को देखता है, वैसे ही आप अपने विचारों को देखिए। कुछ समय बाद आपको महसूस होगा कि विचार आते हैं और फिर चले जाते हैं। गुस्सा आता है, चला जाता है। चिंता आती है, चली जाती है। दुख आता है, चला जाता है। लेकिन आप वहीं रहते हैं। यही समझ धीरे धीरे मन के अंदर से अनावश्यक संघर्ष को कम करती है। और जब मन हर छोटी बात से लड़ना बंद करता है तो चेहरे पर भी उसका असर दिखाई देने लगता है। क्योंकि असली चमक सिर्फ चेहरे पर कोई चीज लगाने से नहीं आती। असली चमक तब आती है जब भीतर का संघर्ष कम होने लगता है। अष्टावक्र का संदेश हमें यही याद दिलाता है, आपको हर विचार को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है, आपको हर भावना से लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस यह पहचानना है कि मैं इन सब का देखने वाला हूं। देवो है। जब आप साक्षी बनते हैं तो धीरे धीरे परिस्थितियां वही रहती हैं, लोग वही रहते हैं, समस्याएं भी कभी कभी वही रहती हैं, लेकिन उन्हें देखने वाला आपका नजरिया बदल जाता है और यहीं से जीवन में एक नई शांति जन्म लेती है। तो अगली बार जब मन परेशान हो, जब कोई बात आपको अंदर से हिला दे, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। कुछ पल रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने आप से कहिए, मैं इस विचार को देख रहा हूं, मैं इस भावना को देख रहा हूं, लेकिन मैं यह विचार या भावना नहीं हूं, मैं इसका साक्षी हूं। शायद आपको बाहर से कुछ बदलता हुआ तुरंत दिखाई न दे, लेकिन भीतर एक बदलाव शुरू हो जाएगा। और जब भीतर शांति बढ़ेगी तो उसकी झलक आपकी आंखों में, आपकी आवाज में और आपके चेहरे पर भी दिखाई देने लगेगी। याद रखिए, चेहरे की सबसे खूबसूरत चमक चेहरे से नहीं, मन की शांति से आती है। अगर आपको यह ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और द ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और गहरे ज्ञान के साथ। तब तक अपने विचारों के मालिक नहीं, उनके साक्षी बनकर रहिए।